हेलो एवरीवन, हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि अगरू के बारे में। इसकी जो लकड़ी होती है चंदन से भी कई गुना महंगी होती है और अगरू का जो तेल होता है वो तो लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है, सोने से भी कई गुना महंगा होता है, जो कि दुनिया के बहुत महंगे परफ्यूम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगरू इतना महंगा क्यों होता है और आयुर्वेद में इसका औषधीय रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। ये तमाम जानकारियां आज के वीडियो में हम देखेंगे। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगरू ऑड ट्री ईगल वुड के नाम से भी जाना जाता है। भारत में नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसका काफ़ी कल्टीवेशन होता है। असम है जो इसका मेन कल्टीवेशन का एरिया है। इसके अलावा आपने अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का अगर भी अगरू के नाम से पड़ा है। अगरबत्ती में भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो अगरबत्ती का नाम भी अगरबत्ती इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें अगरू की लकड़ी, जो कि एक बहुत ही सुगंधित लकड़ी होती है, तेल निकालने के बाद बची हुई लकड़ी जो है अगरबत्ती में इस्तेमाल होती है। अगरू की लकड़ी काफ़ी महंगी होती है। हर पेड़ से औषधीय गुणयुक्त अगरू प्राप्त नहीं होता। जंगल की अगर हम बात करें जाए तो 100 में से 10 पेड़ों से ही नेचुरली जो है हमें अगरू मिलता है। अगरू का जो सफ़ेद रंग का तना होता है, जब उसमें कट लग जाता है, कट लगने के बाद एक फंगस का इन्फेक्शन उसमें हो जाता है, तो फंगस के इन्फेक्शन से बचने के लिए प्लांट सैप रिलीज करता है। एक ब्लैक कलर का, काले रंग का ओलियो रेजिन रिलीज करता है। वो ही जो है अगरू के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत महंगे सुगंधित द्रव्यों में शामिल है। जंगल में तो अक्सर जंगली जानवर जो होते हैं कई बार पेड़ के तनों को क्षति पहुंचा देते हैं, जिसके कारण उनमें कट लग जाता है, जिससे फंगस अंदर चली जाती है और फंगस के लगने के कारण वो सुगंधित काले रंग का पदार्थ उनमें बनने लग जाता है। आजकल आर्टिफिशियली ही जब पौधा 7-8 साल का हो जाता है तो आर्टिफिशियली ही उनमें फंगस का इन्वेजन कट लगाकर कर दिया जाता है, जिस कारण आजकल 7-8 साल का होने के बाद ही अगरू के पेड़ों में से अगरू लिया जा रहा है। अगरू की लकड़ी से एक बहुत ही मीठी और सुगंध आती है, जिससे कि मन को शांति मिलती है। इसीलिए धार्मिक पूजा पाठ में न केवल भारतवर्ष में बल्कि अन्य चीन, जापान आदि देशों में भी अगरू की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगरू की लकड़ी से तेल निकालकर उसको परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया भर के बनने वाले महंगे परफ्यूम्स में भी इसी अगरू के तेल का प्रयोग किया जाता है। दुनिया के सबसे महंगी बिकने वाली लकड़ियों में से एक अगरू की लकड़ी 3 से 5 लाख रुपए प्रति किलो बिकती है। उसमें भी यह जितना पुराना होता जाता है उतना ही उसमें उसके औषधीय गुण बढ़ते जाते हैं और उतना ही अगरू ज़्यादा महंगा होता जाता है। अगरू की सफ़ेद लकड़ी में कोई गंध नहीं होती। जो इसका हिस्सा काला हो जाता है, जिसमें फंगस लग जाती है, वही हिस्से से ही गंध आती है और काले रंग की और पानी में डूबने वाली भारी लकड़ी ही अच्छी मानी जाती है। जिसमें इन्फेक्शन होता है वो लकड़ी भारी हो जाती है, बाकी लकड़ी हल्की रहती है। अगरू की लकड़ी की अगर तासीर की हम बात करें तो यह स्वभाव से गर्म होती है, इसलिए जब बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है तो उस समय अगरू की लकड़ी का लेप लगाने के लिए बोला जाता है। जोड़ों के दर्दों के लिए, गठिया के लिए भी अगरू का लेप करना बहुत फायदेमंद है। इससे दर्द कम होता है। अगरू शरीर में बढ़े हुए वात और कफ दोष को नष्ट करता है, इसलिए जिनको जोड़ों के दर्द रहते हैं, गठिया रहता है, अगर वो अगरू की लकड़ी का लेप करते हैं तो उससे काफ़ी फायदा होता है। अगरू के तेल की 1 से 2 बूंद अगर आप पान के पत्ते में रखकर धीरे धीरे चबाई जाती है तो उससे मुंह में आने वाली दुर्गंध और पायरिया की दिक्कत में काफ़ी आराम मिलता है। जो बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं उनके लिए भी अगरू का तेल काफ़ी फायदेमंद होता है।
जिन लोगों को सिर दर्द रहता है, माइग्रेन की दिक्कत होती है, ऐसे में अगरू के तेल की हल्की हाथ से शंख प्रदेश में टेम्पोरल रीजन में अगर मालिश की जाती है तो देखा जाता है सिर दर्द इसकी गंध से अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों में भी इसका प्रयोग होता है। आयुर्वेद में अणु तेल है जो कि सिर दर्द में भी काफ़ी फायदेमंद है, उसमें भी अगरू डला हुआ होता है। तो अगरू के तेल की अगर हम डायरेक्ट 1 से 2 बूंद प्योर मिल जाए तो हम नाक में डालते हैं, सिर दर्द में बहुत फायदेमंद है। क्योंकि अगरू बहुत महंगा है इसलिए इसमें मिलावट भी बहुत ज़्यादा आ रही है। नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का जो अगरू होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे चंदन मैसूर का काफ़ी अच्छा है, उसी तरह असम का जो अगरू होता है काफ़ी अच्छा होता है। जिनको पुराना दमा रहता है, खांसी रहती है, ऐसे में 1 से 3 बूंद अगरू के तेल की पान के पत्ते में लगाकर अगर धीरे धीरे उसको रस लिया जाता है अंदर तो उससे देखा जाता है पुराने दमे में, खांसी में भी काफ़ी आराम मिलता है। तो इतना महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है और इसकी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तेल निकलने के बाद बची हुई लकड़ी से बनी हुई अगरबत्ती का तो हर घर में पूजा पाठ में, हवन सामग्री में प्रयोग होता है। उम्मीद है आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको लेकर किसी के मन में कोई शंका हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।